जेई की तैयारी कर रहे हो? कैंपस नहीं मिल रहा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कोटा का बेस्ट जेई कैंपस। नो कोटा का नहीं, इंडिया का बेस्ट जेई कैंपस। और तो चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। मजा नहीं आ रहा है ऐसे ना, क्या ऐसे, हाँ यार, कैसे? तो एक काम करें, भाई चलते 1 चलो 2 एक बार उछलते हैं। हैं। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम आ चुके हैं बेटा जी द्रोणा 2 की बिल्डिंग के अंदर एंड आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई यहाँ क्या कुछ है। तो मैम यहाँ पर सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि आईआईटी जेई वाले बच्चों को तैयार करने का मौका मिलता है या फिर नीट वाले बच्चों को? बेसिकली अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो स्पेशली जेई के बच्चों के लिए ये बनवाई गई है और जेई के बच्चों को यहाँ पे मेनली केटर करा जाता है। जैसा कि यहाँ पे हमें एनवी सर की वॉइस सुनने को मिल रही है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो चलिए टूर स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्रेस टू एनवी सर्स वॉइस एंड देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। आई थिंक सो ओरिएंटेशन चल रहा है, तो लेट्स वॉक इन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। कम ऑन। So we are moving inside and okay, let's see what is happening. ये सोचो कि क्या हेलो एवरीबॉडी। देखिए अभी अपन ने ओरिएंटेशन तो देख लिया है ना मैम, है ना सर? तो अब आपको जो ये पूरा कैंपस है, जो पूरा जेई ओरिएंटेड कैंपस है, उसके बारे में थोड़ा सबसे पहले बताते हैं। और सबसे पहले अभी हम लोग कहाँ एंट्री लेने जा रहे हैं, आप थोड़ा बताना चाहेंगे सर? ऑफिस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काउंसलर्स बैठे हुए हैं एंड वो आपको पूरा एडमिशन से रिलेटेड पूरा गाइडेंस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स पहले से ही बैठे हुए हैं। दीज आर ऑल डाउट काउंटर्स, जहाँ पे जो भी बच्चे को डाउट होता है वो डाउट यहाँ पे लेकर अपने सारे फैकल्टीज़ जो उनके फेवरेट फैकल्टीज़ उनके पास आते हैं, डाउट्स पूछते हैं और डाउट्स पूरे क्लैरिफाई करके जाते हैं। जैसे कि हाँ, आ भी चुके हैं टू एक्सप्लोर। यस, जैसे बच्चे यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं। और ये सबसे अगर यहाँ पे कैबिन देखें तो ये आरआरडी सर का कैबिन है, जो कि जेई डिवीज़न के जॉइंट डायरेक्टर एंड हेड है। तो ऑब्वियसली अपन जब जेई के इसमें देखिए ये एक बहुत प्यारा सा कैबिन है सर का, क्यूट सा, एक बहुत ही एस्थेटिक सा। तो दैट्स हाउ। अच्छा आगे देखते हैं। आई थिंक किसी बच्चे ने बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ बनाया है एंड यहाँ पर उसको जो है वो वॉल पर अटैच कर दिया गया है। सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही, देखिए एक बार सर आप। बिल्कुल। यस सर, ये एनवी सर, ओह माय गुडनेस, इतने सारे पोर्ट्रेट्स, वेरी गुड। मतलब सर की सबसे अच्छा सर की आवाज़ ही आ रही है यहाँ पे। ओरिएंटेशन चल रहा है। यस सर। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? मतलब बच्चे इतने प्यार से बना के देते हैं ना। लेकिन अंदर की बात ये है कि हम लोग जो हैं वो बिना बताए इसके अंदर घुस गए हैं। सो वी शुड मूव आउट। आई थिंक हम लोगों को भागना चाहिए। यस आई थिंक सो। इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाएं, हम लोग भाग लेते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि फाइन लाइन पता है क्या है? एनवी सर की आवाज़ तेज होती जा रही है। Yes. ऐसा क्या है इधर? व्हाट इज दिस? ओह माय गुडनेस, वाओ। मतलब दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कहीं से भी गेट खुल रहा है यहाँ पे और एनवी सर को देखने को मिल रहा है। आपका चाहने वाला और कोई। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार आगे आते हैं। तो दिस वॉज द फन रूम। पूरी टीम को पूरे साल तैयार कर रहा है, पूरे साल। हरमन सर आप भी जाइए। यस हमारे सर के लिए हम गेट खोलेंगे। यहाँ पे एक बोर्ड रूम है। वी शुड नॉट यहाँ पर चल भी लेते हैं। सर थोड़ा सा आप इस रूम के बारे में हमें बता सकते हैं, क्या है ये बेसिकली, किस चीज़ के लिए ये रूम? सो मैम बेसिकली ये बोर्ड रूम है और जितने भी टीम की मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे टीम लीडर्स अपने टीम के साथ मीटिंग करते हैं। उसके अलावा एनवी सर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ जो भी नए नए इनिशिएटिव्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो डिस्कशंस यहाँ पर होते हैं। जो भी नए नए आइडियाज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनके डिस्कशंस यहाँ होते हैं। सो जितना भी बिजनेस का पार्ट होता है टीम्स के साथ वो यहीं पर होता है। बेसिकली जो बच्चों के लिए हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, जो एग्जीक्यूशन होता है वो सब यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे खत्म होता है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
थोड़ा आगे और भी एक्सप्लोर करते आ जाइए, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है देखने में। अब मैं देखना चाहती हूँ, अब मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ ये। फ्रंट ऑफिस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका बोर्ड रूम हो गया, आप लोगों के कई सारे जो फैकल्टीज़ हैं उनका यहाँ पर केबिन दिखाई देगा, और जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं वो भी अंदर ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों की फ्रंट ऑफिस के बारे में। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लासरूम का सेक्शन है, let's move to this side. Classroom 7 and then the classroom. So classroom के अंदर क्या है, कैसे क्लासरूम्स होते हैं यहाँ पर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लाइट्स, फैंस एंड सारी चीज़ों को ओपन कर लेते हैं। तो मैं बैठ जाती हूँ। ऐसे सर प्लीज आप कुछ पढ़ा दीजिए ताकि मैं इस वक्त जा करके थोड़ा सा IIT JEE का एक आधा एग्जाम वगैरह निकाल पाऊँ। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात। मैं भी 2019 में मोशन का ही स्टूडेंट था। ऑल्दो तब द्रोणा 2 नहीं था, तो मेरे क्लासेस द्रोणा में ही होते थे। एंड एक सिमिलर सेटअप भी था, तो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिया है। स्क्रीन में वो फोटो आपको दिख रहा होगा जो मेरा ट्रांजिशन है। एनवी सर के साथ एक मेरा सेल्फी है एज अ स्टूडेंट एंड देन एज अ टीचर। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक है मैम। ऐसे ही एसीज रहते थे। एंड ये जो ब्लैक कलर का ये बेंच है, एंड यहाँ पे हम लोग बहुत स्क्रिबल करते थे। सर, अगर एनवी सर का नाम आया है तो मैं बच्चों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ यही डिवीजन है मेन सबसे, जहाँ पे फिजिक्स के कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स पता है कौन लेता है सर? एनवी सर लेते हैं। यस, खुद लेते हैं। तो सोचो, मतलब मुझे खुद को ऐसा मन दे रहा है मैं यहाँ पे आके पढ़ूं, क्योंकि एनवी सर से पढ़ने का मौका कौन खोना चाहेगा। तो ये तो हो गया आपके पढ़ने लिखने की जगह, बट मेरे राइट साइड में है। तो राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा बॉयज हॉस्टल। मतलब ये सिर्फ पढ़ने लिखने की जगह नहीं है, ये सिर्फ कोचिंग सेंटर का उसको रूप नहीं दिया गया, ये मेन रेजिडेंशियल पूरा सिस्टम बनाया गया, जहाँ पे आपको गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल दोनों है। गर्ल्स पे अभी हम आएंगे। बॉयज हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ 120 स्टूडेंट की कैपेसिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको खाने से लेकर आपका पूरा देखभाल रखा जाएगा, पूरा अच्छे से लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब कुछ आपको, हाई टी सब A to Z का आपका इंतजाम है। आगे बढ़ते हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। एंड मेरे लेफ्ट साइड में है, और आप लोगों के लेफ्ट साइड में है बेटा जी गर्ल्स हॉस्टल। और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो कैपेसिटी है दैट इज 138। यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। मैम आप बताइए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको सिस्टम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ, जो गर्ल्स हॉस्टल अभी है ना, ये अभी जो हमने अभी लॉटरी वाला लाइव करा था उसमें ही सर ने प्रपोज करा है, बताया कि सरप्राइज है बच्चों के लिए। और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाई गई है, कुछ क्लासेस भी बच्चों के लिए वहाँ रखी जाएगी। मतलब लड़कियों को वहाँ पे क्लासेस भी अटेंड करने को वहीं से वहीं इस द्रोणा का वहाँ से एक्सेस भी, कि वहीं से गेट भी होगा जहाँ पे वो जाते जाएंगे और गेट से, उसी गेट से घुस के वो द्रोणा के इस कैंपस में एंट्री कर सकते हैं। मतलब वहाँ क्लासेस भी हैं, वहाँ आपको रहने के लिए भी है, फिर आप द्रोणा में वहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं। वाओ यार, दिस इज सो मतलब ब्यूटीफुल। ओके, वाओ। तो ये है आपका, ये जो आपका है गर्ल्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। यस मैम, यही है। ये दिखाई नहीं दे रहा, यही है। जो मुझे बोलना था ना बेटा जी, वो ये वाला है। ये है आप लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए डिजाइन किया गया है। 138 की कैपेसिटी है, सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और एक गेट भी लगाया गया है बीच में कि आप लोग अपने हॉस्टल से सीधा इसी के अंदर एंटर हो जाएं, यहाँ से सीधा हॉस्टल के अंदर। एनीवेयर डोर। यस, बिल्कुल, वो डोरेमोन वाला होता है ना। डोरेमोन। ये इसी के साथ हम अब इसको खत्म करते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ओके, बाय।